दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। राजा सुरथ और वैश्य समाधि ने ऋषि मेधा से देवी की महिमा के विषय में पूछा। तब ऋषि मेधा ने कहा कि यह संपूर्ण जगत देवी की महामाया से मोहित रहता है। वही देवी सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। देवी की शक्ति इतनी महान और अद्भुत है कि संपूर्ण संसार उनके प्रभाव से ही संचालित होता है। देवता हो या मनुष्य, सभी देवी की माया के अधीन रहते हैं। उनकी कृपा से ही संसार में संतुलन बना रहता है और उनकी शक्ति से ही धर्म की रक्षा होती है। ऋषि मेधा ने राजा सुरथ और वैश्य समाधि को समझाया कि देवी की महिमा को जानना और उनका स्मरण करना मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी भक्त सच्चे मन से देवी का स्मरण करता है, उसे जीवन में शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। प्राचीन समय में जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर योग निद्रा में सो रहे थे, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटब नाम के दो अत्यंत बलवान असुर उत्पन्न हुए। ये दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। उत्पन्न होते ही उनमें अहंकार और क्रूरता भर गई। वे अपने बल पर बहुत गर्व करने लगे और उन्होंने देवताओं को चुनौती देने का निश्चय किया। उस समय संपूर्ण सृष्टि शांत अवस्था में थी और भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। वे दोनों असुर कमल पर स्थित ब्रह्मा को देखकर उन्हें मारने के लिए दौड़े। उस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे हैं और इस कारण वे असुरों का नाश नहीं कर सकते। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी महामाया की स्तुति करना आरंभ किया जो भगवान विष्णु की आंखों में योग निद्रा के रूप में विराजमान थी। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि वे अपनी योग निद्रा को हटाकर भगवान विष्णु को जगाएं, ताकि वे इन दुष्ट असुरों का संहार कर सकें। ब्रह्मा जी ने देवी की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी, आप ही इस संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। आप ही सृष्टि की रचना करती हैं, उसका पालन करती हैं और समय आने पर उसका संहार भी करती हैं। आपकी कृपा के बिना कोई भी देवता या प्राणी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हे देवी, कृपा करके भगवान विष्णु को जगाइए और इन असुरों से हमारी रक्षा कीजिए। देवी की कृपा से योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से निकल गई और भगवान विष्णु जाग गए। जागने के बाद उन्होंने मधु और कैटब को देखा और तुरंत उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु और उन दोनों असुरों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली थे और वे लगातार भगवान विष्णु के साथ युद्ध करते रहे। युद्ध के दौरान देवी की माया से मोहित होकर मधु और कैटब को अपने बल पर बहुत घमंड हो गया। अहंकार में भरकर मधु और कैटब ने भगवान विष्णु से कहा कि वे उनसे प्रसन्न हैं और वे उनसे कोई भी वर मांग सकते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यदि वे सचमुच प्रसन्न हैं, तो उन्हें यह वर दे कि वे दोनों उनके ही हाथों मारे जाए। असुर अपने अहंकार में इतने डूब चुके थे कि उन्हें इस बात का अर्थ समझ में नहीं आया और उन्होंने तुरंत यह वर दे दिया। तब भगवान विष्णु ने अवसर देखकर दोनों असुरों को अपनी जांघों पर उठाया और वहीं उनका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मधु और कैटब नामक उन दोनों भयंकर असुरों का संहार किया। इस युद्ध के द्वारा संसार को उन दुष्टों का संहार किया। देवी की महामाया ही वह दिव्य शक्ति है जिसके कारण भगवान विष्णु जागृत हुए और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उन दुष्ट असुरों का अंत किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि देवी की शक्ति के बिना देवताओं की भी सामर्थ्य अधूरी है। देवी ही वह परम शक्ति है जिनकी प्रेरणा से देवता अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं और संसार में संतुलन बनाए रखते हैं। मधु और कैटब के वध के बाद देवताओं और ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवी की महिमा का स्मरण किया और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। देवी की कृपा से ही सृष्टि सुरक्षित रह सकी और धर्म की रक्षा हुई। इस घटना से यह भी सिद्ध होता है कि जब जब संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब तब देवी अपनी शक्ति से उसकी रक्षा करती है और धर्म की स्थापना करती है। ऋषि मेधा ने राजा सुरथ और वैश्य समाधि को यह कथा सुनाते हुए बताया कि देवी की शक्ति अनंत और असीम है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से देवी का स्मरण करता है और उनकी भक्ति करता है, उसे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। देवी अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। मधु और कैटब अपने बल और शक्ति पर अत्यधिक गर्व करने लगे थे। इसी कारण वे अपने अंत को नहीं समझ पाए। उनके अहंकार के कारण ही उनका विनाश हुआ। इसलिए मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए और ईश्वर की शक्ति को स्वीकार करना चाहिए। देवी की कृपा से ही संसार में संतुलन बना रहता है।
उनकी शक्ति सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों कार्यों में समान रूप से विद्यमान है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। इस प्रकार देवी महात्म्य का प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार देवी की महामाया से भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ जैसे शक्तिशाली असुरों का संहार किया और सृष्टि की रक्षा की। यह अध्याय हमें देवी की शक्ति और उनकी कृपा का महत्व समझाता है और यह भी बताता है कि देवी ही इस संपूर्ण जगत की मूल शक्ति है। अब अगले भाग में हम दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे, जहां देवी की महिमा और भी अद्भुत रूप में प्रकट होती है और यह बताया जाता है कि किस प्रकार देवी ने देवताओं की रक्षा के लिए महिषासुर जैसे भयंकर असुर का संहार किया। तो कल फिर मिलेंगे दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के साथ। जय माता दी।